भैया इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स चाहिए, कैसे होगा? कुछ टिप्स बताओ, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लो, ठीक है? गारंटी के साथ बोलो कि 90 प्लस आएगा तो आएगा। आप खुद पे खुद ये वीडियो देखोगे तो आपको खुद पे खुद रियलाइज होगा कि हाँ, इतना अगर कर लेते तो सच में 90 प्लस आ जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बारीकी से सभी कुछ को पढ़ना है, ठीक है? और कैसे पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ। देखो, अक्सर होता है ना कि बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं होता है, ठीक? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही अंतर है। जो स्टूडेंट स्मार्ट वर्क जो है, ठीक है, हार्ड वर्क को स्मार्ट ढंग से करता है वो अच्छा खासा मार्क्स ला देगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ हार्ड वर्क करता है उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता है। और जो सिर्फ शॉर्टकट खोजता है स्मार्ट वर्क, उससे भी अच्छा नहीं आता है, ठीक है? तो हार्ड वर्क को स्मार्ट ढंग से करना है, विद प्लानिंग सब कुछ करना है। देखिए ग्रामर, सॉरी, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक? इंग्लिश में कितने सेक्शन से? 2 सेक्शन से। तो सबको पता होगा, एक ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन आता है और दूसरा बुक सेक्शन का क्वेश्चन आता है, ठीक? क्या होता है, एक बुक सेक्शन और दूसरा ग्रामर सेक्शन का आता है, ठीक? पहले हम ग्रामर सेक्शन का बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझना, ध्यान से समझना। 60 को ऑब्जेक्टिव आता है, क्या को भैया? 60 को ऑब्जेक्टिव। 60 को ऑब्जेक्टिव किसका आता है? ग्रामर का आता है। 60 को अगर 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से 60 को किसका रहेगा? ग्रामर का रहेगा। 100 में से 60 किसका रहता है? ग्रामर का। उसमें से अगर इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात किया जाए कि भैया कौन कौन सा ऐसा इंपोर्टेंट चैप्टर है जो हमको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है? और ग्रामर का कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चन आते हैं। टेंस लगभग 10 को ऑब्जेक्टिव आएगा, टेंस का, ओनली टेंस का 10 को ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? नहीं विश्वास हो रहा है तो जाइए क्वेश्चन में उलट के देख लो। वॉइस, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, स्पेल्ड वर्ड, ठीक है? इतना कंप्लीट होना चाहिए। इसके आगे आप एडजेक्टिव पढ़ लिए और कुछ है एक्स्ट्रा वगैरह तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी अच्छा खासा, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टिक कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? तो ये जो चैप्टर्स है ये तो पढ़ना ही चाहिए, इसको छोड़ो ही मत। इसके अलावा और एक्स्ट्रा ग्रामर में पढ़ सकते हो और एक्स्ट्रा एडजेक्टिव वगैरह पढ़ लो, लेकिन इतना आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई पूछे हमसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से चैप्टर है ग्रामर के, तो मैं बोलूंगा टेंस है, वॉइस है, नरेशंस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, ठीक है, स्पेक्ट वर्ड है और क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद ग्रामर में क्या आता है? एक एस्से का सेक्शन आता है। ग्रामर का जो है वो एस्से जो है वो ग्रामर का ही सेक्शन है। तो एक एस्से का सेक्शन आता है। एस्से में आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मेट देखना है कि क्या फॉर्मेट क्या होता है इसके लिखने का। इसमें पहल का पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दूसरा का पैराग्राफ में लिखेंगे और तीसरा का पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके कैसे कैसे लिखना है। मतलब एस्से का आपको फॉर्मेट देख लेना है कि एस्से कैसे लिखना है। इस पे भी एक मैं वीडियो बना रखा हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं कि एस्से कैसे लिखेंगे, अपने मन से बना के कैसे लिख सकते हैं। तो आपका अच्छा खासा मार्क्स वहां से एस्से में भी आ जाएगा। उसके बाद एक आता है लेटर। तो लेटर में फॉर्मेट पे मार्क्स दिया जाता है। आप अंदर क्या लिख रहे हो कुछ नहीं मायने रखता है, उसका फॉर्मेट क्या है उस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है? तो लेटर का फॉर्मेट पे भी मेरा वीडियो आ रखा है, तो एस्से का फॉर्मेट पे भी वीडियो आ रखा है, लेटर के फॉर्मेट पे भी वीडियो आ रखा है। कैसे लेटर लिखना है, अपना मन से बना के कैसे लिख सकते हैं, उस पर भी वीडियो आ रखा है। तो आप जाके इंग्लिश वाले सेक्शन में देख सकते हैं। इतना अगर हो जाता है, ठीक है, आप अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो कि ग्रामर का आप लगभग ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट कर लिए, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं ना, क्वेश्चन बैंक में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए उन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है भैया? प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए क्या आपको करना है? प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छा ढंग से वहां पे प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है? कोशिश करना है कि 2023 से स्टार्ट करें और उसके पीछे जहां तक सॉल्व कर लो, मिनिमम 2019 तक होना ही चाहिए। क्वेश्चन बैंक मिनिमम 2023 से 2019 तक होना ही चाहिए। अगर ये हो जाता है उसके बाद अंतिम टाइम में बिहार बोर्ड एक मॉडल पेपर जारी करता है, ठीक है? अगर ये कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, उसके बाद बिहार बोर्ड एक मॉडल पेपर जारी करता है। उस मॉडल पेपर को भी आपको अच्छा ढंग से प्रैक्टिस कर जाना है। क्या करना है कि पहले इन चैप्टर को खत्म करो, ठीक है? और साथ में इसका प्रैक्टिस, अब टेंस खत्म कर लोगे तो टेंस का प्रैक्टिस कर लेना बुक से, या फिर कुछ भी टेंस का जो जिस बुक से कंप्लीट करोगे उसका प्रैक्टिस आप अच्छे ढंग से कर लेना। वॉइस खत्म करते हो तब कर लेना। अब जब पूरा खत्म हो जाए ना, जब पूरा इतना अगर खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाना और क्वेश्चन बैंक से जो भी क्वेश्चंस दिए गए ग्रामर का सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हो बुक सेक्शन में क्या होता है। बुक सेक्शन में क्या होता है कि कहानी और एक कविता होता है, ठीक है? स्टोरी और पोएम 2 सेक्शन होते हैं। आपको कहानी और पोएम का मतलब पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि हाँ, कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें गांधी जी क्या बता रहे हैं, भारत इज माय होम में डॉक्टर आज जाकिर हुसैन क्या बता रहे हैं, उसने कहा था मैं चंद्रधर समय गुलेरी क्या बता रहे हैं, उस कहानी का मतलब क्या है। मतलब उस कहानी का पूरा मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कि इस कहानी में ऐसे ऐसे हो रहा है, बातचीत में क्या हो रहा है। मतलब जो भी चैप्टर्स है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, उसके सभी चैप्टर्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का मेन मतलब क्या है या फिर इस कहानी में हो क्या रहा है, क्या क्या घटना घटित हो रहा है, ये मतलब कहानी का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर ये अच्छा ढंग से पता है ना, कहानी और कविता का मतलब आपको अच्छा ढंग से पता है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो आएंगे कहानी और कविता से, जो कि बुक सेक्शन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे अगर अच्छा ढंग से कंप्लीट करते हो तो।
अच्छा ढंग से कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का होगा 50 का ऑब्जेक्टिव, उसको देखो। भारत इज माय होम के 50 का ऑब्जेक्टिव, उसको देखो। आई हैव अ ड्रीम का 50 का ऑब्जेक्टिव, उसको देखो। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आते हैं, गेस आप कोई ले लो, वहां से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कहां से पता चलेगा, तो क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसे सब्जेक्टिव है, जाके देखो बुक सेक्शन का, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जाके देखो। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। स्नैक का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव आपको देख जाना है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर जिस स्टूडेंट का कहानी और कविता अच्छे ढंग से क्लियर है ना, उसको पूरा कहानी और पूरा कविता का मतलब पता है ना, उसको ना ही ऑब्जेक्टिव का टेंशन होगा, ना ही सब्जेक्टिव का टेंशन होगा। उसको एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं कि हमको कौन इंपॉर्टेंट है, कौन खराब है, कौन अच्छा है, कुछ नहीं सोचना है। जिस स्टूडेंट का उतना कंप्लीट होगा उसका, ठीक है। और जिसका कंप्लीट नहीं होगा वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजेगा ही, लेकिन जिसका कंप्लीट है उसको कुछ मायने नहीं रखता है। कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आ जाएगा तो सबको लिख के आ जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद समरी कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समरी लिखने आना चाहिए आपको, क्योंकि समरी पूछा जाता है। समरी क्या होता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो मेन बातें है वो आपको लिखना होता है कुछ वर्ड में, 100-150 वर्ड में, इस टाइप का आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने आएगा। ये सब कब होगा, देखो समरी कंप्लीट कब होगा, जब कहानी और कविता आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे तब। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कब होगा, जब आप कहानी और कविता अच्छे ढंग से पढ़ते हो तब। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब कहानी और कविता अच्छे ढंग से पढ़ते हो तो। ऑब्जेक्टिव कब कंप्लीट होगा, जब कहानी और कविता अच्छे ढंग से पढ़ते हो तो। मतलब क्या है भैया कि मतलब जो भी कहानी है और जो भी कविता है, जो भी स्टोरी है, जो भी पोएम है इंग्लिश का, उसको आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है, मतलब अच्छे ढंग से उसका पढ़ाई कर लेना है। वो पूरा समझ जाना कि हो क्या रहा है, इस कहानी का मेन मतलब क्या है, इस कहानी में हो क्या 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 घटना घटित हो रहा है, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ढंग से क्लियर कीजिए। अगर इतना आप कर लेते हो ना, कहानी और कविता क्लियर कर लिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, सब्जेक्टिव भी कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लिए, समरी कैसे लिखना है वो भी देख लिए, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो भी देख लिए। उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, जितने भी बुक सेक्शन का ऑब्जेक्टिव पूछा गया, सभी ऑब्जेक्टिव का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, दोनों सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी खुद से लिख के देखना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बैंक पे आना है कब, जब ये सब हो जाए तब। ऐसा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं बताया, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा। कारण है उसका, ठीक है, कारण है उसका, इसलिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव कंप्लीट करना है और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करना है। 3 काम करना है, ठीक है। कब, जब आप कहानी और कविता अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, उस कहानी और कविता का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो, उस कहानी और कविता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो। बच्चों ने कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक पलट के देखो, पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेते हो। उसके बाद समरी आपको लिखने आना चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखने आना चाहिए। ये सब काम हो जाए उसके बाद आप आइए क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक अच्छा से सॉल्व कीजिए, देखिए कि कहाँ पे आपको कमी फील हो रहा है कि भैया हमारा समरी नहीं लिखा है, तो फिर समरी पे मेहनत कीजिए। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है तो एक्सप्लेनेशन पे मेहनत कीजिए, लेकिन मेन एम होना चाहिए कहानी और कविता आपका अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। ये सब हो जाए उसके बाद आपको आना है मॉडल पेपर पर। मेन आपको फोकस क्या करना है कि सिलेबस पे ध्यान देना है, ठीक है। सिलेबस पे ध्यान देना है, हाँ, कि हमको बुक सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में आ क्या क्या रहा है और हमको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। वीकनेस अपना खोजो, खुद पे खुद पता चल जाएगा, ठीक है। देखो 100 ऑब्जेक्टिव अगर आएंगे तो अगर आप इतना अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हो, और ये अगर हम कंप्लीट कर लेते हो तो 50 करेक्ट कोई नहीं रोकेगा, 50 ना कोई नहीं रोकेगा कि 50 भैया गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल सही होगा, एक को गलत ना होगा। अगर अच्छा ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो, इतना और इतना कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप सभी चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है, बुक स्टोरी और पोएम का जरूरी नहीं कि सभी चैप्टर पढ़े, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए। अगर लास्ट का कुछ छूट रहा है 2-3 चैप्टर तो कोई मायने नहीं रखेगा, उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए, सभी चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपसे जितना संभव हो उतना पढ़िए, लेकिन हाँ 1-2 छूट जाए तो उतना मायने नहीं रखेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको ऐसे लिखने आना चाहिए कि हाँ भैया ऐसे कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है तो मैंने बता ही रखा है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है, समरी कैसे लिखा जाता है, ट्रांसलेशन कैसे लिखा जाता है, राइटर नेम ट्रांसलेशन कैसे लिखा जाता है, मतलब ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। राइटर नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा कहानी कौन लिखे हुए हैं, पैसेज कैसे होगा वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव सेक्शन में क्या होगा और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्या होगा सब आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 90 प्लस आने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा 90 प्लस आने से, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा 90 प्लस आने से। अगर आप ये पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर देखो कोई युद्ध लड़ना उससे पहले पता होना चाहिए कि किसके सामने हम है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि इतना सेक्शन यहाँ से आता है, इतना सेक्शन यहाँ से आता है, यहाँ से कुछ ज्यादा आता है, यहाँ से कुछ कम आ रहा है। अब बच्चा क्या करेगा कि नाउन से पढ़ना स्टार्ट करेगा ग्रामर में, ठीक है। नाउन पढ़ लिया, कुछ एडजेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है, जो जो उतना इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ने लगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेगा नहीं। प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चन आता है, पढ़ेगा नहीं। स्पेल टू वर्ड बहुत क्वेश्चन आता है, वो देखेगा नहीं ध्यान से।
10 से बहुत क्वेश्चन आता है वो पढ़ेगा नहीं, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, ठीक है। उसके बाद टाइम बच रहा है तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़िए। तो अगर मार्क्स चाहिए तो आप पहले तो देखो कि क्वेश्चन बैंक पलट के देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, किसका वेटेज ज्यादा है किसका वेटेज कम, उसके अनुसार पढ़ो। मोस्ट इंपोर्टेंट पहले पकड़ो, पहले इंपोर्टेंट वाले सॉल्व करो, इंपोर्टेंट वाले देखो, उसके बाद आओ इधर, ठीक है। पहले इंपोर्टेंट है उसे सॉल्व कीजिए, इंपोर्टेंट कहाँ कहाँ से आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव पहले देखो, उसके बाद टाइम बच रहा है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव देखो, क्या दिक्कत है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद आओ एक्स्ट्रा में एक्सप्लेनेशन देख लो। ऐसे होता है पढ़ाई, और ऐसे जो करता है उसी का इतना मार्क्स आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक बार क्वेश्चन में मैं तो बता दिया यहाँ पे, सब कुछ बता दिया कि क्या क्या इंपोर्टेंट है क्या क्या इंपोर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में पलट के देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन जाके देखो ना कितना बार रिपीटेड है, कितना एक्सप्लेनेशन रिपीटेड है मत पूछो, कितना पता है। और आपको देखना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको इस ढंग से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन बैंक तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, क्वेश्चन बैंक तो प्रैक्टिस कर जाना पूरा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब कुछ के लिए। और मॉडल पेपर लास्ट में देख लेना जब बिहार बोर्ड लॉन्च करती है उस वक्त। अगर आप इतना अच्छा ढंग से कर लेते हो ना तो 90 प्लस कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं बोल रहे हैं ना, कोई नहीं रोकेगा। इस बात का गारंटी है, कोई नहीं रोकेगा। आपको खुद पे खुद रियलाइज होगा कि हाँ भाई जब सब कुछ पढ़िए लेंगे, सब इंपोर्टेंट वाला पढ़ लेंगे और सब कुछ पढ़िए लेंगे, पूरा कहानी पूरा कविता पढ़ लेंगे, इंपोर्टेंट वाले ग्रामर के जो सेक्शन है वो पढ़ लेंगे, एस्से हम लिख लेंगे, लेटर हम लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे, राइटर नेम हम कर लेंगे, समरी लिख लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, सब कुछ करिए लेंगे तो बचेगा क्या। जब सब कुछ कर लेंगे तो 90 प्लस कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। इतना आपको अच्छा ढंग से पता है, ठीक है। तो आप जाइए अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कीजिए, और एक बार क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या को में से क्या को करना होता है, ये सब के लिए बोल रहे हैं। ऐसे तो मैं बता दिया कि क्या क्या पूछा जाता है, लेकिन देखो कि हाँ समरी क्या को पूछेगा उसमें से क्या को कंप्लीट हमको करना है। खुद पे खुद इतना मोटिवेशन आएगा कि वाह 6 को समरी में से हमको 2 को लिखना है, इस टाइप का मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मन में बैठा लो कि हाँ कि हमको 90 प्लस चाहिए तो आएगा आएगा, और पहले डर रहे कि मास्टर अगर नहीं आया तो, अगर नहीं होगा तो, अगर क्वेश्चन नहीं टकराया तो नहीं होगा। ऐसे अगर सोच लिए तो ना होगा, संभव ही नहीं हो जाएगा। और तुम सोच लोगे कुछ आए, हमको जितना पढ़े वो हम कंप्लीट करके आएंगे, हमको 90 प्लस चाहिए। अगर 90 प्लस सोचोगे, अगर 85 हो जाएगा तो कुछ कम है, नहीं कम। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका टारगेट है कि हमारा 95 प्लस चाहिए, उसका 90 प्लस आ जाएगा तो कुछ कम है क्या, नहीं ना कम है। टारगेट थोड़ा हाई रखो, उसे हल्का नीचे भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई कह रहा है कि ना हमारा ना 60 मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, 60 मार्क्स का टारगेट रखोगे 50 के आसपास आएगा। कोई कहेगा कि हमारा इंग्लिश में खाली पास होना है, वही सब फेल करवा लेता है। अब 30 का तू टारगेट रखोगे तो पढ़ोगे 30 के अनुसार, अब 30 के अनुसार पढ़ोगे तो थोड़ा इधर उधर हुआ तो बस आ गया 25 मार्क्स, लो फेल हो गए। टारगेट थोड़ा ऊंचा रखो, ठीक है, उसके बाद उससे हल्का नीचे आ पाओगे। अब रख लेते हो टारगेट पहले कि हमारा मास्टर खाली इंग्लिश में पास हो जाए, बाद में वही हो जाता है फेल, हालांकि उसको पास होता है उतना ही पढ़ता है। जो स्टूडेंट जितना टारगेट बनाएगा उतना ही पढ़ेगा, ये सच्चाई है। जिस स्टूडेंट का टारगेट है 450 प्लस मार्क्स तो 450 वाली पढ़ाई करेगा। जिसका टारगेट है कि हमें खाली पास होना है, जिसका टारगेट है जिस हमको सिर्फ फर्स्ट होना है, उतना ही पढ़ेगा, उससे ज्यादा पढ़ेगा नहीं करेगा। अरे इतने से हो जाएगा, इतना से 300 प्लस आ जाएगा, इतना से 450 आ जाएगा, इतना से 200 प्लस आ जाएगा, इतना काफी है, इतना से सेकंड डिवीजन आ जाएगा, इतना से इंग्लिश में 30 प्लस मार्क्स आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या पढ़ेगा, ऐसा होता है। तो टारगेट थोड़ा ऊंचा रखिए, ठीक है, हाई लेवल का टारगेट रखिए, तो अब आपका अच्छा